सम्राट चौधरी के 7 लोगों का हत्या का आरोप है और ये अभियुक्त नहीं, ये हत्या की है और जाति कुशवाहा जाति के लोग है। इनके नाम क्या है? राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार मौर्य, और फिर करा देते हैं राकेश, फिर करा लेते हैं सम्राट चौधरी। नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 56 साल की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सम्राट चौधरी 1990 ईस्वी में आरजेडी ज्वाइन करते हैं और राजनीति में उतरते हैं। सम्राट चौधरी, उनके पिता शखनी चौधरी 7 बार से विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनके माता पार्वती देवी तारापुर से विधायिका भी रह चुकी है और पॉलिटिशियन में एंट्री मारते हैं शखनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी। 1999 के ईस्वी में सम्राट चौधरी आरजेडी के सत्ता में राबड़ी देवी के शासनकाल में सम्राट चौधरी के पहली बार 30 से 32 साल की उम्र में महज बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाते हैं और सम्राट चौधरी के कृषि मंत्री भी दिया जाता है। जब सम्राट चौधरी कृषि मंत्री बनते हैं तो उनके ऊपर कम उम्र के आरोप लगाकर कृषि मंत्री से उनको इस्तीफा भी देना पड़ता है सम्राट चौधरी के। फिर सम्राट चौधरी क्या करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर सत्ता में काबिज पर रहने वाले बिहार के सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनके पार्टी जदयू ज्वाइन कर लेते हैं सम्राट चौधरी 2010 ईस्वी में। और फिर से सम्राट चौधरी अपने राजनीति की शुरुआत जदयू से करते हैं सम्राट चौधरी, और फिर से सम्राट चौधरी 2010 में विधायक एक बार बनते हैं और जीताराम मांझी के सरकार में 2014 में सम्राट चौधरी के दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। उस मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी के शहरी विकास मंत्रालय पद दिया गया था सम्राट चौधरी के। फिर से सम्राट चौधरी जदयू छोड़कर बीजेपी में एंट्री मारते हैं और 2017 में सम्राट चौधरी जदयू से इस्तीफा भी दे देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं सम्राट चौधरी। 2018 में सम्राट चौधरी के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। जब 2018 ईस्वी में सम्राट चौधरी के भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उसी समय सम्राट चौधरी एमएलसी भी बना दिए जाते हैं सम्राट चौधरी के। और उसके बाद से सम्राट चौधरी के 6 सालों के कार्यकाल और 2022 में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी के बिहार के पंचायती राज मंत्री बना दिया जाता है। फिर मार्च 2023 में बीजेपी कोटे से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सम्राट चौधरी के। और उसी पर से सम्राट चौधरी धीरे धीरे अपने पॉपुलर के तरफ से बढ़ते गए सम्राट चौधरी। फिर से महागठबंधन तोड़ के जदयू एंट्री मारते बीजेपी में 2024 में, तो उस समय सम्राट चौधरी के बिहार के डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं सम्राट चौधरी के। और सम्राट चौधरी फिर 2025 के चुनाव में बिहार के तारापुर सीट से चुनाव लड़ाए जाते हैं और फिर से दोबारा सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय और बिहार के डिप्टी सीएम भी दे दिया जाता है। और इसके बाद से सम्राट चौधरी के फिर से एक बार और मंत्रिमंडल के गठन होता है जिसमें सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है। इन पर कितने हत्या है और इन कौन कौन इनके ऊपर आरोप है सम्राट चौधरी के खिलाफ? सम्राट चौधरी के 7 लोगों का हत्या का आरोप है। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी तारापुर, और अभियुक्त नहीं, ये हत्या की है और जाति कुशवाहा जाति के लोग है। इनके नाम क्या है? राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार मौर्य, और फिर करा देते हैं राकेश, फिर करा लेते हैं सम्राट चौधरी। इनके ऊपर केस नंबर 44/1995 सम्राट चौधरी डॉक्यूमेंट सबमिट किया 24/4/1995 के। 1995 में सम्राट चौधरी के कोर्ट ने नाबालिग होने के नाते सम्राट चौधरी के कोर्ट ने उन्हें राहत दिए। फिर सम्राट चौधरी के नाबालिग होने के कारण इनको जेल से भी निकाला गया था। सम्राट चौधरी जमा किया है जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था।
क्यों का उस समय सम्राट चौधरी महज 15 साल की उम्र थे। कानूनत है 18 साल से कम बच्चों के अभियुक्त के तरफ से जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी की उम्र महज 15 साल का था। अब इनको क्यों मैं बता रहा हूँ। सम्राट चौधरी 2020 के इलेक्शन में सम्राट चौधरी अपने इलेक्शन एफिडेविट में दिया है, उम्र बताया है 51 साल। 51 साल जब साबित किए थे तो -26 कर दीजिए तो 1995 ईस्वी में सम्राट चौधरी की उम्र 25 साल होता है। यह इलेक्शन एफिडेविट में बता रहा हूँ। सम्राट चौधरी गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाते सम्राट चौधरी के अभियुक्त होने के बावजूद भी उनको जेल से बरी भी कर दिया गया था, क्योंकि सम्राट चौधरी 15 साल के थे और 1995 ईस्वी में सम्राट चौधरी गलत डॉक्यूमेंट जारी करता जेल से बरी किए गए। और यह बात 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के सबसे पुराने पत्रकार शिल्पी और गौतम रेप और हत्याकांड के कहानी बिहार में पूरे राबड़ी देवी के शासनकाल में पूरे बिहार वासियों ने सुना ही होगा। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, एक समूही डॉक्टर के बेटा शिल्पी गौतम के साथ एक ऐसा आरोप, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनके साथ साथ उनका हत्या भी कर दिया गया था। साधु यादव पर यह आरोप भी लगा था। यह केस सीबीआई के भी सौंपा गया था। या उस केस में सम्राट कुमार मौर्य, सम्राट चौधरी, राकेश कुमार क्या उस केस में अभियुक्त है कि नहीं, या प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं। अगर नहीं है तो फिर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। हमारे बिहार में एजुकेशन अगर बात करें तो अगर बिहार में होमगार्ड की भी नौकरी करना है तो महज 10वां पास होना जरूरी है, और हमारे बिहार के सीएम 7वां भी फेल है। और जब इनसे मीडिया वाले पूछते हैं कि आप 10वां किस यूनिवर्सिटी से की है, तो कामराज यूनिवर्सिटी। जिसको जरूरी है आके हमसे पूछिए। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी करना साथ साथ।